गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम यात्रा कर रहे हैं कोटद्वार से लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की। सुबह के 7 बज रहे हैं और कोटद्वार में घना कोहरा लगा है। आपको दिखाता हूँ, देखिए चारों तरफ इतना घना कोहरा कि कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ पा रही है। बहुत नज़दीक जो चीज़ें हैं केवल भी दिख पा रही है। देखिए कितना घना कोहरा, और इसी घने कोहरे के बीच आज हम सफ़र करेंगे कोटद्वार से लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का। देखो कितना कोहरा लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही घना कोहरा। और आज हमारे सफ़र के पहले पार्टनर हमारे मित्र अनिल जी आ चुके हैं और हम और अनिल जी अब निकल चुके हैं कोटद्वार से ऋषिकेश के लिए। ये कोहरे के कारण बहुत ज़्यादा ठंडा है और यहाँ जो यात्री हैं, यहाँ के निवासी हैं, बहुत कम इक्का दुक्का ही मात्र नज़र आ रहे हैं। और अब हम लेने जा रहे हैं हमारे दूसरे साथी दीपक भारद्वाज जी को। उनको उनके घर से लेकर निकल पड़े हैं अब आगे ऋषिकेश की ओर। देखिए कितना घना कोहरा है। आज कुछ रास्ते में गाड़ी भी बहुत कम नज़र आ रही है और हम लगातार इस कोहरे को चीरते हुए बढ़े जा रहे हैं आगे के सफ़र की। पहुंच चुके हैं कोटद्वार की एक छोटे से कस्बे किशनपुरी में और हम किशनपुरी को भी अब पार करने वाले हैं। कोटद्वार के शहरी भाग का क्षेत्र अब हमने पार कर लिया है और ये चिल्लरखाल वन चौकी है। इसके अंदर से प्रारंभ हो जाता है राजा जी नेशनल पार्क का क्षेत्र, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी का एक बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क का एरिया है। और ये एरिया है जिसको बोला जाता है राजा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन। और हम अब बफर जोन से होते हुए आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। बहुत ही घना जंगल है। ये कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन मार्ग जो निर्माण किया जा रहा है। इस रास्ते से शहर के लोग उत्तराखंड की सीमा से होते हुए हरिद्वार से कोटद्वार पहुंचते हैं। तो ये मार्ग आजकल कुछ नियमित किया जा रहा है। बारिश के कारण पूरा मार्ग कई जगह जहाँ पे कच्चा है वहाँ पानी से लबालब हो रखा है, कई जगह कीचड़ भरा पड़ा है। और हमारे साथी हैं हमारे अनिल जी, बहुत ही सेफली और बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइविंग करते हुए इस कीचड़ को और इस कच्चे मार्ग को लगातार बहुत ही सुरक्षित तरीके से पार किए जा रहे हैं। जैसे ही जंगल का क्षेत्र पार किया, अचानक से धूप खिलाई है और ये जो एरिया है ये लालढंग नामक गांव है। गांव का जो बाईं ओर का क्षेत्र है ये जनपद हरिद्वार का एक भाग है और दाईं ओर का जो क्षेत्र है ये जनपद पौड़ी के विधानसभा कोटद्वार का क्षेत्र है। तो अब हम लोग जो जा रहे हैं लगातार गाँवों की सीमा में आ चुके हैं और जंगली जानवरों का जो खतरा था, जो हाथी, बाघ और अन्य जानवर जो आते थे, उस खतरे से हम लोग टल चुके हैं और बहुत ही से हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं। इसके बाद जो रास्ता है वो अब सुगम होने वाला है।
पहुंच चुके हैं अब गांव के अंदर। इस मार्ग के दोनों ओर मकान स्थित हैं और कोहरा है, ठंडा है, इस कारण जो है जो लोग हैं बहुत कम दिख रहे हैं और जो है ठंड में सिकुड़े हुए हैं और सावधानी से अपने जीवन के जो दैनिक कार्य होते हैं उन पर लगे हुए हैं। बहुत कम लोग यहाँ पे अभी बाहर निकले हुए हैं और अपने घरेलू काम निपटा रहे हैं। आएगा लिया ना बोलो जहाँ से आएगा। लालडांग से बाहर आ चुके हूँ और ये गंडी खाते के पास NH34 है। यहाँ पे हम लोग हाईवे पर मिलने वाले हैं और आजकल हाईवे का कार्य भी बहुत तेज़ी चल रहा है। पहले 2 लेन था, अब इसका जो 4 लेन में कन्वर्जन चल रहा है और मार्ग शीशे का बनाया जा रहा है जिसपे कि गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से निकल रही हैं। और मेरी बाईं ओर आप देख रहे होंगे कि ये पुल का पार्ट जो बन रहा है, ये पुल के गड्ढे हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इस तरह से बहुत जल्दी से ये रोड बनने वाली है। और एक गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली एक प्रमुख रोड है। तो गढ़वाल के लोग जो कुमाऊं जाते हैं और कुमाऊं से जो भी लोग देहरादून वगैरह आते हैं इसी रास्ते से आते हैं और इसीलिए इस मार्ग का महत्व और भी बढ़ जाता है। ग्रुप में आता है कहीं आश्रम वाश्रम बनाया हो, ये पीछे तो नहीं कहीं आश्रम था, लगता है कि आश्रम जैसा ऐसे वही है। बहुत ही धार्मिक स्थल चंडी देवी में, तो चंडी देवी मंदिर का प्रांगण है और यहीं से लोग चंडी देवी के लिए खड़ोरे पर जाते हैं। बताया जाता है कि चंडी देवी ने चंड और मुंड राक्षसों का श्रृंगार किया था और उसके पश्चात आराम करने के लिए नील पर्वत के ऊपर निवास किया, कुछ देर आराम किया और तभी से इस स्थान को एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे जो है चंडी देवी की पूजा की जाती है। ये चंडी देवी पुल के ऊपर यहाँ से यात्रीगण है कुछ ऋषिकेश देहरादून के लिए आगे जाता है पुल पार करके और बाईं ओर निकलते ही ज्वालापुर, रुड़की और दिल्ली के लिए जाते हैं। तो हम एक नज़र आपको दिखाते हैं कि ये जो चौराहा है इससे लोग कैसे कैसे कहाँ को जाते हैं, इसको दिखाने के लिए हम लोग जरा आपको चक्कर आगे मार के आते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि लोग अपनी यात्राएं आगे कहाँ जाते हैं, कैसे वापस आते हैं।
चंडी पुल पार कर दिया है। चंडी पुल का पार करते ही बाईं ओर जो सड़क जा रही है वो रुड़की और दिल्ली की ओर जाती है। और अगर हम सीधे निकलेंगे तो सीधे हम एंट्री करेंगे हरिद्वार शहर में। ये सीधा जो आपको देख पा रहे होंगे हरिद्वार शहर की ओर एंट्री होती है। और क्योंकि हमें लक्ष्मण झूला जाना है तो हम यहाँ से यूटर्न लेते हैं और सीधी जो रोड दिख रही है आपको अभी, ये रोड आपकी जाती है ऋषिकेश और बद्रीनाथ की तरफ, NH 58। एक बहुत ही पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग। हम लोग अब यहाँ से यूटर्न लेते हुए वापस जाएंगे लक्ष्मण झूला की ओर वाया चिल्ला रोड, जो कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क का एक गेट भी है। और आगे हम आपको उसके बारे में बताएंगे भी और आपको दिखाएंगे कि ये जो जंगल सफारी है कैसे कहाँ से होती है। हमने प्रवेश कर लिया है हरिद्वार से चंडी पुल पार करते हुए किला की ओर जाने वाले मार्ग पे। इस मार्ग से जो माँ चंडी देवी का यहाँ पर मंदिर स्थित है वहाँ का मार्ग भी है। और चंडी देवी शिवालिक पर्वत की पूर्व में नील पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ से क्योंकि ये मार्ग राष्ट्रीय नेशनल पार्क के बीचों में जाता है तो फॉरेस्ट द्वारा यहाँ पे टोल बैरियर भी है। और टोल पे करने के बाद आपको दिख रहा टोल बैरियर है, टोल पे करने के बाद ही आप आगे वो जा सकते हैं। तो पूरा दोनों तरफ बहुत ही घना जंगल, और अक्सर यहाँ पे क्योंकि जंगली क्षेत्र है और राष्ट्रीय नेशनल पार्क क्षेत्र है तो अक्सर यहाँ पे सारे जंगली जानवर जितने भी प्रकार के होते हैं, आपके हिरन, आपके जानवर हो गए, हाथी, टाइगर, इस प्रकार के कई जानवर आपको वहाँ पे सीधा कदम देखने को मिल ही जाते हैं। आगे चलिए, चलो चलो आगे। बच्चे छोटे से बच्चे हैं। अच्छा पहुँच चुके हैं अब राष्ट्रीय नेशनल पार्क के जो रिसेप्शन है, जो वहाँ का गेट है। यहाँ से जंगल सफारी की जाती है। यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिस है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये गेट है और इस साथ में जिप्सी जिन पे भी लगातार जंगल सफारी की जाती है। और फॉरेस्ट द्वारा यहाँ पे जो निर्धारित शुल्क है उसको पे करने के बाद आप जंगल के बीच सफारी कर सकते हैं और वहाँ का आनंद ले सकते हैं। ये किला का एक छोटा सा मार्केट, यहाँ पे किला पावर प्लांट की कॉलोनी है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी निवास करते हैं। और जंगल के बीचों बीच वो इस पावर प्लांट की निगरानी लगातार बनाए रखते हैं। हम पहुँचे हैं टूरिस्ट रेस्ट हाउस रिजॉर्ट चिला। कुछ देर हम यहाँ पे आप चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये साथ में यहाँ पे चिला बैराज बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही सुंदर चली।
आगे अपने ये पावर प्लांट फसलों बैराज का एक पावर प्लांट है जो कि 1980 में बनकर तैयार हो गया था और इससे 144 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है और साथ ही इस पे जिसके बैंक है बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है, तो आप देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि जो यहाँ पे जो सिंबल है इनका कुछ ना कुछ जरूर मीनिंग होगा और इसका रिसर्च करने के बाद आपको बताएंगे कि क्या मीनिंग है। ये गंगा नहर पर स्थित एक पावर प्लांट है जिसका बैराज यहाँ से कुछ दूर आगे स्थित फसलों में स्थित है। हाँ जी बंदर मामा। इसमें 2 जगह पर थी करती है सोने से। तो ये सिंबल बने क्या मीनिंग है इनका? ये सिंबल नहीं बने हुए? हाँ। कोई डिजाइन है, कोई सिंबल है, क्या है? नहीं मुझे लगा कुछ सिंबल है, वैसे कुछ इनका मतलब है कुछ। मतलब है इनका। तुझे याद है सारी को क्या हुआ था? बनाना चाहिए। मजबूती बना रखा नीचे इसका है सीसी का। रहता है वैसा कि नहीं का? ये ऐसा करता है। और बढ़िया होगी। चीला हाइड्रो पावर प्लांट का एरिया पार करते ही एक तरफ रोड है और दूसरी तरफ ये गंगा नहर यहाँ पे बहुत ही अद्भुत है। ये यहाँ आने पे लगता ही नहीं है कि हम लोग इंडिया में है या ऋषिकेश में है, लगता है कि हम लोग कहीं विदेश में यात्रा कर रहे हैं। दोनों तरफ जंगल है और जंगल के पीछे पीछे ये रोड और ये नहर और ये देखिए आपकी ये यहाँ पे अब थोड़ा आगे आने के बाद बाईं ओर ये आश्रम बने हुए हैं और लगभग हर आश्रम है यहाँ पे रिजोर्ट बने हुए हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और रहते हैं। दाईं ओर भी आप कुछ गांव प्रारंभ हो गया है तो गंगा भोग को बोला जाता है और यहाँ पे भी काफ़ी रिजोर्ट बने हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे ऐसे आश्रम है जहाँ पे लोग योग और ध्यान करने के लिए साल भर आते रहते हैं। करती है जो आपको एरिया दिख रहा नजर आ रहा है उसे कौड़िया बोला जाता है और ये सामने गंगा भोगपुर गांव है और कौड़िया से लेके वाया गंगा भोगपुर से होते हुए लोग किमसार पहुंचते हैं जो कि नाजाजी नेशनल पार्क के क्षेत्र में आता है और लगभग यहाँ पे हाथियों का आवागमन बना रहता है।
ये आप सामने देख रहे होंगे आप, ये नदी है, इसको बिंदवासी नदी बोला जाता है। और यहाँ पे नदी और नहर का एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, जिसके नदी के नीचे से नहर को पार किया गया है। जो ये गंगा नहर है जो कि चिला हाइड्रो प्रोजेक्ट को पानी सप्लाई कर रही है, यहाँ नदी के नीचे से लाई गई है। इंजीनियरिंग का वाकई में यहाँ एक अद्भुत कार्य किया गया है उस जमाने में इंजीनियर्स द्वारा, और आज भी लगातार जो है ये नहर बनी हुई है और एकदम बढ़िया से कार्य कर रही है। यहाँ पे बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आया था नदी में, और अक्सर यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, जिनको कि ट्रैक्टरों के साथ इसमें निकाला जाता है। और बरसात में अक्सर इस रास्तों को बंद किया जाता है, जिससे कि सुरक्षित यात्रा चलती रहे। बिंदवासिनी का मंदिर है, इसमें कड़ी से ऊपर जाके बिंदवासिनी मंदिर है, उस नाम पे बी नदी बोलते हैं। बी नदी पहुंच चुके हैं ओस्लो बैराज या ऋषिकेश बैराज। ये गंगा नदी पर बना हुआ बैराज है, और इसी से होते हुए इसका हाइड्रो प्लांट है, चिला हाइड्रो प्लांट, वो नहर यहाँ से आती है। सीधा अगर जाएंगे आपको ऋषिकेश शहर में एंट्री कर देंगे, क्योंकि हमें लक्ष्मण झूला जाना है, तो यहाँ से दाहिने ओर मुड़ते हैं। और दाहिने मुड़ते तो यहाँ पे भी फिर फॉरेस्ट चौकी है, क्योंकि ये एरिया भी राजे नेशनल पार्क के अंदर आता है। तो यहाँ पे फिर टोल लेके फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, और थोड़ा सा सावधानी से यहाँ से जाएं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको अक्सर हाथी मिल सकते हैं। अगर आप देखेंगे भी रास्ते में तो कई जगह आपको हाथियों के पद चिन्ह या उनके द्वारा किया हुआ गोबर दिखेगा, इससे आपको लग जाएगा कि यहाँ पे हाथी लगातार आते रहते हैं। तो बढ़िया होगा मौसम में। धार्मिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था, भगवान शिव ने किसी स्थान पर पिया था, और विष पीने के बाद उनका गला नीरा पड़ गया था। और उसके पश्चात जो है जहाँ पर आज की डेट में दिनकर महादेव मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने कुछ देर आराम किया था, इसलिए उस मंदिर को आज भी नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। और अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और सावन में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और वर्ष भर वहाँ पे यात्री आते रहते हैं। इस बारे में यह भी बताया जाता है कि एक ऋषि हुए थे, रहब्य ऋषि, जिन्होंने ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ऋषिकेश के रूप में उनको दर्शन दिए थे, और तभी से इस शहर का नाम ऋषिकेश पड़ा, और आज ये पूरी दुनिया में ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला। ही सबसे पहले हमने दर्शन करे माँ गंगा के, और माँ गंगा के दर्शन के पश्चात हमारे स्वागत में जा रहे हैं हमारे मित्र, हमारे पुराने साथी, हमारे करीबी। देखिए आपको मिलाते हैं हम, और ये है हमारे जगमोहन भाई। आगे का जो सफ़र है, हमारी यात्रा है, वो आप कराएंगे हमारे जगमोहन भाई। उनके साथ हम ये घूम रहे हैं लक्ष्मण झूला की सड़कों पे, वहाँ के अगल बगल बने स्थित मंदिर
और यहाँ पे आश्रम, उनके साथ हम अब पूरा लक्ष्मण झूला शहर घूमेंगे और आपको उनके बारे में बताएंगे। लक्ष्मण झूला में गंगा नदी पर रिवर राफ्टिंग की जाती है। यहाँ पे पूरे लक्ष्मण झूला में आपको रिवर राफ्टिंग के कैंप मिलेंगे और रिवर राफ्टिंग के नाव मिलेंगी आपको जो फ्री होगी। और यहाँ पर जगह जगह जो है रिवर राफ्टिंग सेंटर है जो कि यहाँ पे यात्रियों को रिवर राफ्टिंग कराते हैं। अब आप देख रहे हैं ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। ये 13 मंजिला मंदिर है जो कि पिरामिड के आकार में बने हुए हैं और इसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। इसके सबसे ऊपर भगवान शिव का मंदिर है और मंदिर इस प्रकार बना हुआ है कि इसमें जो है सारे लोग परिक्रमा करते हुए जाते हैं। वो बताने जा रहे हैं इसलिए हम लक्ष्मण झूला हैं और वह है यहाँ का सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय लक्ष्मण झूला। बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने करा था, क्योंकि अपने वनवास दिन में भगवान राम यहाँ आए थे और नदी को पार करने के लिए उन्होंने जूट के रस्से से ये 450 फीट लंबा पुल बनाया था और तभी से इस जगह को लक्ष्मण झूला के नाम जाना जाता है। इसके पश्चात कोलकाता के एक सेठ सूरजमल ने इसको लोहे के तारों से बनवाया और एक बार यहाँ पे बाढ़ आई थी तो बाढ़ में पुल बह गया। उसके पश्चात यह पुल 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया और तब से ये पुल यहाँ पे मौजूद है और आज भी देश विदेश से आने वाले यात्री यहाँ पे इसको देखने आते हैं। और इस पुल में दिखाने में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे भाई, हमारे मित्र मैनपाल जी। उन्होंने यहाँ हमें भ्रमण कराने में हमारा बहुत साथ दिया और धन्यवाद आपका मैनपाल जी। ऋषिकेश हो या लक्ष्मण झूला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरे वर्ष भर यात्री और श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से देश विदेश से आते रहते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरे वर्ष भर यहाँ पे फॉरेनर्स आपको पाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आश्रम है और आश्रम के साथ साथ यहाँ पे ध्यान योग केंद्र भी है, इसीलिए इसके शहर को योग नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा योग सेंटर हैं और साथ में यहाँ पे माँ गंगा जो है ही है, उनकी वजह से लोग यहाँ पे योग के साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्सर लोग यहाँ पे जो देश विदेश से आते रहते हैं। रामलीला मार्ग है, इसके दोनों ओर आपको यहाँ पे धार्मिक किताबें, धार्मिक सामग्री, धार्मिक पूजा के लिए सारी वस्तुएं यहाँ पे मिल जाती हैं और लगातार यहाँ पे आपको जो भी आपको पूजा के काम करने हैं, धार्मिक कार्य करने हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं।
हम पहुंच चुके हैं परमार निकेतन में। समझ गए भाई यहाँ पे आरती के पश्चात हम लोग आगे सफर करेंगे, आगे यात्रा करेंगे। हमारे भाई लोग मेरे भाई लोग आ चुके हैं और हम अपना समाप्त करेंगे। परमार निकेतन। अब हम प्रवेश कर रहे हैं परमार निकेतन आश्रम के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा आश्रम है। और जब यहाँ पे आए सोचा यहाँ पे शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाए और हम परमार निकेतन घूमेंगे और साथ में यहाँ का जो खाना है, यहाँ का प्रसाद है, वो भी ग्रहण करेंगे। और ये हमारे भाई को डाइनिंग एरिया पहुँचाने का रास्ता दिखाते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट और सात्विक खाना खाने के पश्चात अब हम निकल पड़े हैं परमार निकेतन के दर्शन करने के लिए। परमार निकेतन अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्रम है, जो कि ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। और ये जगह जगह जो ये मूर्तियाँ दिख रही है, सभी मूर्तियाँ श्रद्धालुओं द्वारा दान की हुई मूर्तियाँ, और ये उनके द्वारा देवी देवताओं के बनाए हुए घर सब श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पे लगातार दिए जाते हैं। पूरा यात्रा का दल यहाँ पे घूमने आया हुआ है। परमार निकेतन सुराश्रम ऋषिकेश। परमार निकेतन भारत देश के उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश में स्थित एक आश्रम है, जो कि हिमालय की गोद में माँ गंगा किनारे स्थित है। इस आश्रम की स्थापना 1942 में संत सुखदेवानंद जी महाराज द्वारा की गई थी और 1986 से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी इसके अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक मुखिया है। यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें लगभग 1000 से भी अधिक कक्ष हैं। स्थित है स्वर्गाश्रम ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के निकट। सारी दुनिया से यात्री यहाँ घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर सफ़र का आनंद लेते हैं, योग का आनंद लेते हैं और अपने तन मन को स्वच्छ करते हैं। ये आगे हैं पिछले भाई लोग मिल खो गए थे कुंभ के मेले में, अब मिले। आश्रम में प्रतिदिन प्रभात की सामूहिक पूजा, योग एवं ध्यान, सत्संग, व्याख्यान, कीर्तन, सूर्यास्त के समय गंगा आरती ये लगातार होते रहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। इस आश्रम में आप देख रहे हैं सामने ये भगवान शिव की 14 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और साथ ही साथ आश्रम के अंदर कल्प वृक्ष भी है। जो भगवान शिव की मूर्ति है ये 2013 की बाढ़ में बह गई थी और उसके बाद दोबारा ये यहाँ पे स्थापित की गई। सुंदर नज़ारा, सामने भगवान शिव और नीचे
जल का छल छल बहती हुई पतित पावनी माँ गंगा नदी के दूसरे किनारे स्थित है होली की दिशा है जो कि टेहरी जिले में आता है और जहाँ हम खड़े हैं ये स्थित है जिला पौड़ी में। जय माँ गंगे, करो करो स्नान करो, पंच स्नानी महाज्ञानी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। परमार्थ निकेतन ऐसा आश्रम जहाँ पर कोई भी यज्ञ आता है वो बिना परमार्थ निकेतन में आए भारत देश वापसी नहीं करता, इसलिए इस आश्रम का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है इस प्रकार का आश्रम हमारे शहर ऋषिकेश में स्थित है। अच्छा, नंबर 21 है। किसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई लोगों, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय, थैंक यू। हमारे भाई जगमोहन जी और मनपा जी द्वारा हमें दर्शन चुना दर्शन कराएंगे, उनका बहुत धन्यवाद। अब हम निकल पड़े वापसी की ओर। लक्ष्मण झूला का दर्शन करने के पश्चात हम वापस चल पड़े हैं अपने मित्र संतोष भारद्वाज जी और अनिल कुमार जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करने। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।